नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आपदा पीड़ित किसानों के खाते में 20 करोड़ भेजे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित 11 जिलों के 17,500 किसानों के बैंक खातों में 20 करोड़ 6 लाख रुपए मुआवजा राशि सिंगल क्लिक पर जमा की। इस मौके पर वर्चुअल चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धार के केला उत्पादक किसानों को आने वाले दिनों में केले के तने के रेशे का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि धार जिले में जल्द ही इससे कपड़ा बनाने का कारखाना लगने वाला है। ईद के जुलूस में भगवा ध्वज पर इस्लाम जिंदाबाद लिखा। मध्य प्रदेश के खंडवा में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जुलूस में भगवा ध्वज पर काले रंग से इस्लाम जिंदाबाद लिखा गया और तालिबानी झंडे फहराए गए। जुलूस के दौरान डीजे पर पाक आर्मी के गाने भी बजाए गए। यह भी आरोप है कि गणेश पंडालों के पास आतिशबाजी की गई और जलेबी चौक क्षेत्र के कल्लनगंज का नाम बदलकर कल्लन अलीगंज बताया गया। रात में हिंदू संगठन के लोग कोतवाली थाने पहुंचे। यहां सीएसपी अभिनव बारंगे और एसडीएम बजरंग बहादुर के सामने विरोध जताया। इंदौर के गैंगस्टर के पोस्टर पर गुनाह में मारपीट। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद उसके फैन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। वे सलमान का भला आदमी बताते हुए डूबने से मौत पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच गुनाह में नया मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने गैंगस्टर सलमान लाला के पोस्टर लगाए दिए। इस पोस्टर के फोटो खींचने पर एक युवक की पिटाई कर दी। विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जबलपुर में गणेश पंडाल के पास मांस का टुकड़ा मिला। शहर के आधारताल थाना क्षेत्र में एक गणेश पंडाल के पास मांस और कचरा फेंकने के आरोप में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 2 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामले में विस्तार से जांच शुरू कर दी है। इस घटना से स्थानीय हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। घटना 4 सितंबर रात करीब 9:15 की है, जिसकी सूचना मिलने पर आधारताल पुलिस ने रजा चौक में अली चिकन सेंटर चलाने वाले अहफाज, फैजान और सरफराज के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इनमें से अहफाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खाद्य संकट पर भोपाल में बोले शिवराज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर कहा है कि सभी मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों को साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी। यह अवैध है और जहां से शिकायत आएगी वहां कार्रवाई की जाएगी। कई जगह कंपनियों की गलतियों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। इसके लिए कंपनियों को जांच कर कार्यवाही करने के लिए कहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी की जांच पूरी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। मेघालय पुलिस एसआईटी की टीम ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच पूरी कर ली है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने शिलोंग कोर्ट में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि इस समय राजा की हत्या के आरोप में सोनम, राज समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे। सागर में एक बाइक रैली में सर तन से जुदा के नारे लगे। गुरुवार को रैली के दौरान हुई नारेबाजी का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसके बाद हिंदू संगठन ने कोतवाली थाने में शिकायत की। हिंदू संगठन ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने शुक्रवार शाम को रैली निकालने वाले ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष फिरदोश कुरैशी के साथ ही पम्मा कसाई, शहबाज और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल गुरुवार को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर वर्ग विशेष के युवकों ने शहर में बाइक रैली निकाली थी। ये रैली राहतगढ़ बस स्टैंड से शुरू हुई, जो बड़ा बाजार, बस स्टैंड और परकोटा होते हुए कटरा बाजार में 3 बत्ती तिराहे पर पहुंची। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम अचानक कैंसिल। आगरा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम ऐन वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन 4 गुना ज्यादा करीब 20,000 भक्त पहुंच गए। इसके चलते परमिशन रद्द कर दी गई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम शनिवार को राजदेवम गार्डन में था। धीरेन्द्र शास्त्री सुबह 11:30 पर ही आगरा पहुंच गए। वह खंदारी पदम प्राइड अपार्टमेंट में यजमान के यहाँ रुके। उन्हें दोपहर 1 बजे मंच पर पहुंचाना था। यहां भक्तों को 2 घंटे आशीर्वाद देना था, लेकिन दोपहर 12 बजे ही कार्यक्रम स्थगित करने का लेटर जारी कर दिया गया। शिक्षक दिवस पर सीएम ने की चौथे समयमान वेतनमान की घोषणा। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की कि शैक्षणिक संवर्ग को चौथा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। यह लाभ वित्त वर्ष 2025 से 26 से सभी पात्र शिक्षकों को मिलेगा। इससे प्रदेश भर के लगभग 1,50,000 शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
भाजपा विधायक के भतीजे का शारिक मछली से कनेक्शन आया। सामने राजधानी भोपाल में अवैध ड्रग्स और कब्जों के आरोपों में घिरे मछली परिवार के मामले में सिहावल सीधी से भाजपा विधायक विश्वामित्र पाठक अब चौतरफा घिरने लगे हैं। विवाद तब खड़ा हुआ जब शारिक मछली को छोड़ने की पैरवी करने के लिए विधायक विश्वामित्र का भतीजा जैनेन्द्र पाठक मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही कुछ तस्वीरें को देखकर सदस्य कानूनगो ने पुष्टि की है कि तस्वीर में दिख रहा शख्स ही उनसे मिलने आया था। प्रलोभन देने की कोशिश भी की थी। पूरे मामले को कानूनगो ने खुद सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया। दिग्विजय बोले, उम्मीद नहीं थी पीएम इतना गिर जाएंगे, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। वे शुक्रवार को इंदौर में मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वे कामरेड होमी दाजी की स्मृति में भारत में समाजवाद, संभावनाएं और चुनौती विषय पर आयोजित चर्चा में शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने जीएसटी 2.0 के नए सुधारों को लेकर असहमति जताई और अभी भी इसे अपर्याप्त बताया। वहीं उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भी बात की। कहा कि मैंने उनसे मिलने का समय मांगा है, लेकिन यहीं बताया गया कि वे अभी मिलना नहीं चाहते हैं। एमपी के 424 आदिवासी बाहुल्य गांवों की बदलेगी तस्वीर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में 424 जनजातीय बाहुल्य गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। यहां आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विकास कार्य होंगे। ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। इसे लेकर विकास खंड के मास्टर ट्रेनर्स का 3 दिनी आवासीय प्रशिक्षण हो गया है। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया, आदि कर्मयोगी अभियान सामुदायिक सहभागिता से जनजातीय विकास की अवधारणा है, जिसमें समुदाय द्वारा विकास की कार्य योजना बनाई जाएगी। अभियान के तहत 424 गांवों को क्लस्टर में बांटा है। जिन विकास खंड मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया है, वे क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। एमपी में रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा 5 साल के भीतर 2 लाख खाली पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1 लाख पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार से मांग की गई है कि अनुकंपा नियुक्ति के पात्रता अनुसार पदों पर नियुक्ति शुरू की जानी चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा 5 साल में 2 लाख पदों को भरने की एक अच्छी शुरुआत की गई है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख पदों को भरने की प्रक्रिया चालू की गई थी, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिला। वहीं कई विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर, पद रिक्त न होने पर मृत अधिकारी कर्मचारियों के परिजनों बच्चों को अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। भोपाल का बड़ा तालाब ओवरफ्लो, बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। कैचमेंट एरिया और सीहोर जिले में बारिश होने के बाद भोपाल के बड़ा तालाब में पानी का लेवल 1666.50 फीट तक पहुंच गया। इसके चलते भदभदा डैम के गेट सीजन में पहली बार खुले हैं। शनिवार सुबह 10:35 पर महापौर मालती राय ने पूजा की, फिर बांध के 2 गेट खोल दिए गए। पानी निकासी के बाद इनमें से 1 गेट बंद कर दिया गया है। फिलहाल कुल 11 में से 1 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। रायसेन में हलाली बांध के 3 गेट 2 से 2 मीटर तक खोले गए हैं। इनसे 451.89 क्यूमिक पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल से दुबई और अब्बू धाबी के लिए जल्द शुरू हो सकती हैं। उड़ानें राजा भोज एयरपोर्ट से जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार रोज औसतन 20 से 30 यात्री उमरा करने के लिए भोपाल से अब्बू धाबी जाते हैं। इससे इंटरनेशनल फ्लाइट की मांग लगातार बनी हुई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस कंपनियों के माध्यम से भोपाल से सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि मिलने की स्थिति में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की शुरुआत जल्दी हो सकती है। नरसिंहपुर में 2 एएसआई सस्पेंड। नरसिंहपुर के नए पुलिस अधीक्षक आशिकेश मीणा ने 2 सहायक उप निरीक्षकों एएसआई को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुंगवानी और डोंगरगांव थानों के औचक निरीक्षण के दौरान की गई। मुंगवानी थाने में तैनात एएसआई चेतराम सिंह निरीक्षण के दौरान अनुशासनहीन पाए गए। डोंगरगांव थाने के एएसआई सुरेश पुरी के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं। उनका आचरण भी संदिग्ध पाया गया। एसपी ने दोनों एएसआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस लाइन में अटैच कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने निलंबन की पुष्टि की है।
सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर, किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि एनडीए सरकार जीएसटी सुधारों के जरिए आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम लगातार कर रही है। इस जीएसटी सुधारों से कृषि उत्पादन की लागत कम होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। चौहान ने कहा कि इससे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। चौहान ने यह भी कहा कि अगले सीजन में बासमती चावल और अन्य प्रीमियम गैर बासमती चावल किस्मों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। चौहान ने कहा कि अगर हम जीएसटी सुधारों को देखें तो एक उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैक्टर 9 लाख रुपए में खरीदते थे तो अब किसान को 65,000 रुपए की बचत होगी। किसान को कम देना पड़ेगा। यदि ट्रैक्टर 35 एचपी का है जिसकी कीमत 5,08,000 होती थी तो उसे 41,000 रुपए की बचत होगी। एमपी में कम होंगे डीजल के दाम। कचरे में मौजूद प्लास्टिक से पायरोलिसिस प्रक्रिया को अपनाकर डीजल बनाने का प्लांट शहर में लगाया जाएगा। यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां प्लास्टिक से डीजल बनेगा। यह प्लांट शिवपुरी में लगाया जाएगा जिसके लिए टेंडर रविवार को खुलेंगे। सब कुछ सही रहा तो 3 से 4 माह में प्लांट शुरू हो जाएगा। अभी तक देश में इस तरह के 3 से 4 प्लांट हैं। ऐसा ही प्लांट उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। शिवपुरी का प्लांट पीपीई मोड पर होगा। नगर पालिका के बड़ौदी स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में फर्म को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी को कम से कम 15 साल के लिए प्लांट चलाने की शर्त होगी। प्लांट लगाने में 3 से 4 करोड़ खर्च होंगे। कंपनी अपना लाभ निकालने के साथ ही नगर पालिका को भी तय रकम हर माह या सालाना देगी। इस डीजल का प्रयोग वाहनों में कम बल्कि जनरेटर और हैवी मशीनरी को चलाने में ज्यादा किया जाता है। 7 एकड़ में बनेगा लग्जरी 7 स्टार होटल। जारी हो गया टेंडर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रतिष्ठित होटल लेक व्यू अशोका अब शहर के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित यह होटल जो फिलहाल 3 स्टार श्रेणी में आता है, इसे अब 7 स्टार होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य भोपाल में लग्जरी पर्यटन को बढ़ावा देना और निगम के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत सुनिश्चित करना है। 12 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज तो कहीं धीमी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को कई जिलों में खूब बारिश हुई, खासकर मालवा चंबल अंचल में। उज्जैन में सबसे ज्यादा 5 और इंदौर में 4 सेमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग को झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर शामिल हैं। फिलहाल प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली 24 से 48 घंटों में आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में कमी आने लगेगी। रविवार से 5 दिन तक बारिश से कुछ राहत के आसार है। विधायक से विवाद के बाद कलेक्टर ने लहराई तलवार। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के विवाद के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अब उनका तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया है जिससे प्रदेश भर में सियासी बवाल मच गया है। वीडियो कलेक्ट्रेट का बताया जा रहा है जहां कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव म्यान से तलवार निकालकर उसे हवा में लहराते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने तलवार लहराते कलेक्टर का वीडियो जारी करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कलेक्टर साहब ने भी म्यान से बाहर निकालकर अपने तेवर जता दिए हैं। भिंड में खाद्य संकट और रेत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा एवं भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच 27 अगस्त को जबरदस्त विवाद हुआ था जिस पर प्रदेश भर में हल्ला मचा। बाद में कलेक्टर और विधायक ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायतें दर्ज कराईं। गोचर भूमि पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव रखना। सरपंच को पड़ा महंगा। देवल गांव में गोचर भूमि पर सरपंच को गौशाला बनाने का प्रस्ताव रखना महंगा पड़ा गया और भूमि पर कब्जा करने वाले 2 सगे भाइयों ने सरपंच की कार से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद पिता शेर सिंह यादव निवासी देवल के अनुसार गांव के सुरेंद्र यादव व सोवरन यादव गोचर भूमि पर कब्जा किए हुए हैं जिस पर उनके सरपंच भाई लाखन यादव ने गौशाला का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने हत्या करने की धमकी दी थी। प्रमोद के अनुसार गुरुवार को उनके भाई लाखन सिंह मोटरसाइकिल क्रमांक MP 15 MS 7503 से बीना से गांव देवल जा रहे थे और पीछे से प्रमोद भी जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सुरेंद्र यादव व सोवरन यादव कार क्रमांक MP 40 CA 1568 से आगे जाते हुए दिखाई दिए।
33 सेवा सहकारी समितियों में आई खाद की नई रैक रीवा जिले में। पिछले दिनों लगातार खाद की किल्लत के बाद अब व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। नई रैक आने के बाद प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को दोबारा ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जिले की 30 सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इन समितियों में शनिवार 6 सितंबर और रविवार 7 सितंबर को खाद का वितरण किया जाएगा। सागर में डायल 112 शुरू होते ही विवादों में घिरी सागर में डायल 112 की 40 गाड़ियां पहुंची हैं, जिन्हें 3 सितंबर को जिले के अलग अलग थानों में मुस्तैद किया गया है। गाड़ियों में पायलट तैनात किए गए हैं। डायल 112 शुरू होने के 3 दिन बाद ही पायलटों ने तैनाती में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। गाड़ियों के चालक पायलट एसपी कार्यालय पहुंचे और शिकायती आवेदन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भोपाल से की गई तैनाती को सागर में आकर बदल दिया गया है। मनमानी पोस्टिंग के लिए पैसों की मांग की जा रही है। पैसे नहीं देने पर दूर के थानों में पोस्टिंग की जा रही है। भोपाल एम्स में 22 करोड़ से नया कार्डियक सेटअप। राजधानी के एम्स अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए अब नई उम्मीद जगने वाली है। अस्पताल प्रबंधन 22 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न कार्डियक सेटअप तैयार कर रहा है, जिसमें 6 हाईटेक मशीनें और एक नई कैथ लैब लगाई जाएगी। अब तक यहां मरीजों को इको और कैथ लैब प्रोसीजर के लिए 2.5 से 3 महीने तक का लंबा इंतजार करना पड़ता था। रोजाना 250 से 300 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और पेस मेकर जैसी प्रक्रियाएं होने से वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस नए सेटअप के शुरू होने के बाद मरीजों को न केवल तेजी से जांच और इलाज मिल सकेगा, बल्कि इमरजेंसी हार्ट अटैक के मामलों में भी तुरंत उपचार संभव होगा। कम टैक्स भरने की शिकायत पर कार्रवाई। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग ने भोपाल, सीहोर और बालाघाट में 5 जगहों पर छापेमारी की है। इन प्रतिष्ठानों में टेंट हाउस, पशु आहार वितरण कंपनियां और स्कूलों में सामान सप्लाई करने वाली फर्म शामिल हैं। टर्नओवर के मुकाबले कम टैक्स भुगतान के इनपुट के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। जांच में जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 2 दिन पहले ये रेड शुरू हुई थी। इसमें भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित एक निजी टेंट हाउस, सीहोर की 2 कंपनियां और बालाघाट की एक फर्म शामिल थी। बालाघाट वाली फर्म के संचालक का घर भोपाल के बैग मुगलिया में है, जिसके आधार पर इस घर पर भी जांच हुई है। ग्वालियर में स्वच्छता को लेकर हाईकोर्ट का आदेश। ग्वालियर हाईकोर्ट ने शहर में फैली गंदगी और अस्वच्छता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम को मिशन मोड में सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ग्वालियर को स्वच्छ बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। नगर निगम को शहरवासियों को इस मुहिम में सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। सरताज सिंह तोमर द्वारा दायर जनहित याचिका में बताया गया कि शहर में गीले और सूखे कचरे के ढेर लगे हैं। केदारपुर लैंडफिल साइट की स्थिति खराब है। जगह जगह फैली गंदगी से नागरिकों का जीवन प्रभावित हो रहा है। अस्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है। मुरैना जिला पशु अस्पताल में 2 डॉक्टरों में भिड़ंत। मुरैना के जिला पशु चिकित्सालय में को 2 डॉक्टर आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्टाफ ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। इसके बाद दोनों डॉक्टर अस्पताल से चले गए। जानकारी के अनुसार पदस्थ डॉक्टर महेश जाटव ने अपने सीनियर और 2021 में रिटायर हो चुके डॉ सिद्धार्थ दंडोतिया से कहा कि वे अस्पताल आकर मरीज न देखें। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मोबाइल में वीडियो बनाने पर विवाद, 2 गुटों में मारपीट। श्योपुर के विजयपुर के रेस्ट हाउस के सामने मोबाइल से वीडियो बनाने को लेकर 2 गुटों के युवकों में झड़प हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की है। जानकारी के मुताबिक एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था, जिस पर दूसरे गुट के युवकों ने आपत्ति जताई। मामूली सी बात ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते गाली गलौज के बाद दोनों गुट एक दूसरे से भिड़ गए। इस घटना के एक वीडियो आज सामने आया है। 33 सेवा सहकारी समितियों में आई खाद की नई रैक रीवा जिले में। पिछले दिनों लगातार खाद की किल्लत के बाद अब व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। नई रैक आने के बाद प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को दोबारा ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जिले की 33 सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इन समितियों में शनिवार 6 सितंबर और रविवार 7 सितंबर को खाद का वितरण किया जाएगा। शिवपुरी जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। शिवपुरी जिला अस्पताल में शनिवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत लेकर लाए गए एक 38 वर्षीय मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल गेट के बाहर शव रखकर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। धार स्वच्छता सर्वेक्षण में फेल, अब नई कार्य योजना। धार नगर पालिका
स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसे देखते हुए शनिवार को सीएमओ विश्वनाथ सिंह ने स्वास्थ्य शाखा, सभापति पार्षद रवि मेहता और सफाई अमले की बैठक ली। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए 3 सूत्रीय कार्य योजना, सख्ती, सुधार और सकारात्मक वातावरण निर्माण पर सहमति बनी। सीएमओ ने नगर पालिका के ब्लैक स्क्वाड को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। कर्मियों को निर्देश दिए गए कि कार्रवाई करते समय समझदारी दिखाएं। कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने से पहले वीडियो साक्ष्य दिखाए जाएं। बैठक में नगर पालिका एई और अधीक्षक संजय सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खाद के लिए 6 बजे से लाइन लगा रहे लोग। सीधी के कुसुमी के भदौरा गांव में किसान खाद की कमी से परेशान हैं। स्थानीय खाद वितरण समिति पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। किसान संतोष रावत ने बताया कि फसल की बुवाई का समय है, हम सुबह 6 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। समिति केवल 1 बोरी खाद दे रही है, हमें 8 बोरी खाद की जरूरत है। खाद की कमी से फसल की पैदावार कम होगी। पटवारी भर्ती में डीसीए डिप्लोमा विवाद। ग्वालियर हाईकोर्ट ने पटवारी नियुक्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है। याचिकाकर्ता रामवती कोली ने 2008 में व्यापमं की पटवारी भर्ती परीक्षा पास की थी। उनका नाम अनुसूचित जाति महिला वर्ग की प्रतीक्षा सूची में 99वें नंबर पर था। उनका कहना था कि इस वर्ग की 4 सीटें खाली थीं, इनमें से केवल 2 पर नियुक्तियां हुई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।